अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सिवान का शांति हॉस्पिटल अपने मरीजों के लिए लेकर आया एक बड़ा ऑफर। 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक चर्म रोग के जो भी मरीज हैं वो अपना आकर यहाँ पे इलाज फ्री में करा सकते हैं। शांति हॉस्पिटल के जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अजय कुमार पाठक, उनके माध्यम से यहाँ पे फ्री में इलाज किया जाएगा। केवल 50 रुपया का जो चार्ज है वो रजिस्ट्रेशन चार्ज रखा गया है। तो एक बार ध्यान से आप ऑफर को सुन लीजिए। 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक ये ऑफर लागू रहेगा। तो जल्द से जल्द आकर इस ऑफर का लाभ उठाएं और सेवा करने। नमस्कार, मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि N20 लाइव की टीम आपको पंचायती राज चुनाव का हर अपडेट प्रत्येक पंचायत से प्रत्येक जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, तो आज हम मौजूद हैं। देखा जाए तो ये जो दरौली प्रखंड का जो अंतिम चरण में चुनाव संपन्न हुआ है, तो सरना पंचायत में हम मौजूद है। और सरना पंचायत में यहाँ पे जो सरपंच पद के उम्मीदवार जो मीना देवी थी वो विजेता घोषित हुई हैं। और कितने वोटों से देखा जाए तो काफ़ी अत्यधिक वोटों से ये विजेता घोषित हुए और उनके पति वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले हम इनको जीत का बधाई देंगे। बधाई हो सरपंच साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो क्या ये उम्मीद था कि इतने वोटों से आप इस पंचायत में विजेता साबित होंगे? जी, मुझे काफ़ी उम्मीद था, क्योंकि जनता का जितना प्यार मिला और सरना का पूरा पंचायत की जनता जिस तरह हमको समर्थन दे रही थी, प्यार दे रही थी, तो हमें काफ़ी इससे आशा था, हमको काफ़ी आशान्वित थे हम। तो सरना पंचायत की समस्त जनता बड़ी विश्वास उम्मीद के साथ आपको सत्ता में लाई है। वो तो अपना कर्तव्य निर्वहन कर चुकी है। अब 5 साल का आपका दायित्व बनता है कि सरना पंचायत का न्यायिक फैसले से लेके या फिर सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से जो भी फैसले आएंगे सरपंच के हाथों, उन्हें पंचायत के बीच रखना। तो जनता तो अपना फर्ज निभा दिया है। अब आपका फर्ज बनता है कि जनता के बीच अपना फर्ज निभाए और पंचायत की जनता का सेवा करे। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं अपनी पंचायत की जनता को कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे इस योग्य समझे, और इससे पहले भी आपका इंटरव्यू हुआ था, तो मैं बोला था कि अब तक के जितने भी सरपंच पद के प्रतिनिधि रहे हैं, तो मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सरना पंचायत की जनता को ये महसूस हो कि अब की बार हमने सरपंच को सही चुना, सही चुनाव किया। और दूसरी बात, मैं रात को आया अपना सर्टिफिकेट लेकर, और सुबह से मैं काफ़ी बेचैन हूँ। मेरा पहला यही मतलब कर्तव्य बनता है कि मैं एक-एक लोगों से जाकर पूरे पंचायत में आज ही मिलूँ, और मैं इसके लिए तैयार भी हूँ। लेकिन हमारे काफ़ी समर्थक सुबह से तांता लगा हुआ हमारे पास आ रहे हैं, मुझे मौका नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मैं आज ही पूरे पंचायत के लोगों के पास जाऊँगा। दूसरी बात, मैं अपने पंचायत की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने हमको वोट नहीं दिया। सारे लोग वोट दिए हैं, सबको एक समान हमारा व्यवहार रहेगा, एक समान हमारा सारा कार्यप्रणाली रहेगा, और सब हमारे हैं, हम सबके हैं। तो कहीं न कहीं सरना पंचायत की जनता जाति धर्म से ऊपर उठ के एक सही आदमी का चुनाव की है, तो आपका फर्ज बनता है कि जनता के बीच उसे साबित करें। देखा जाए तो जनता का बहुत प्यार दुलार आपको मिला है इस पंचायत में। तो आपके द्वारा ये तमाम जो वादे किए गए हैं इसके पिछले इंटरव्यू में भी या फिर जनता के समक्ष, तो उन तमाम वादों को जनता के बीच रखने का, तो क्या उस पे आप खरे उतर पाएँगे? इसके लिए मेरा अथक प्रयास जारी रहेगा, और अभी थोड़ा मौका दिया जाए हमको। अभी तो मैं कल सर्टिफिकेट लेकर आया हूँ, कल विजयी घोषित हुआ हूँ। थोड़ा-सा मौका दिया जाए, 1 महीना, 2 महीना में ये सब कुछ साबित हो जाएगा। मात्र 2 महीना का समय दिया जाए हमको। तो ये जीत का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मैं अपने पूरे पंचायत की जनता को। जो आपके कार्यकर्ता आपके साथ दिन-रात मेहनत कर रहे थे, लगे हुए थे, जी। तो उनके लिए क्या कहना जी, चाहेंगे? उनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो जितने कार्यकर्ता लोग हैं, तो वो भी तो पंचायत के हैं ना। अब तो सब एक समान हो गया। मैं पूरी पंचायत की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे कार्यकर्ता भी हैं, काफ़ी मेहनत किए हैं, और उनकी बदौलत हमें जीत भी हुई है। और ये अब तो इस पंचायत से कुछ विपक्षी भी थे।
तो विपक्षियों के मन में भी कुछ मतभेद रहता है, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा कि सत्ता में तो एक ही आदमी का आना अनिवार्य है, हालांकि इस पंचायत से हम बात करें तो 7 से 8 सरपंच प्रत्याशी थे, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये सब कुछ प्रतिद्वंदिता थी मात्र 12 तारीख तक, जब तक चुनाव हो नहीं गया। अब तो सब लोग भाई हैं, सब एक हैं। चुनाव हो गया, कौन जीता कौन हारा ये तो अलग बात हो गई। हम जीते हैं और वो सब हमारे भाई हैं, हम सब साथ मिलकर कार्य करेंगे, सबके राय से, सबके समर्थन से। अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से पंचायत की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं पंचायत की जनता से यही अपील करूंगा कि मेरा ये शुरू से ही सोच है कि न्याय का जो भी कार्य है उसमें कोई व्यवधान न डाले, मुझे पक्षपात की उम्मीद मत रखे। मैं निष्पक्ष रूप से रहूंगा, जैसा कि अब तक का मेरा इतिहास भी रहा है। कहीं से कोई दाग नहीं है, न पक्षपात रहा है, न जातिवाद रहा है। सबको एक समान से मैं रहा हूँ और सब लोग मेरे साथ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ इनके समर्थक भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहें कि जो इन्हें समर्थन दिया गया है और इनसे क्या-क्या उम्मीद जुड़ा है जीत के बाद। तो सबसे पहले चाचा क्या नाम होगा आपका? परशुराम सिंह। जी, सभी लोग का प्यार दुलार मिला है। मिला तो है सरपंच पद पे सामने आए हैं वीरेंद्र जी, जी। क्या उम्मीद है इनसे? उम्मीद है कि अच्छा काम करेंगे। जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? जीत का श्रेय अब जनता को कहा जाए। तो कुछ लोग और मौजूद है, क्या नाम है भैया आपका? अमित पांडे। जी, तो सभी जाति धर्म का समर्थन इनको मिला है। जी, जी। क्या कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। अब इनसे क्या आशा है क्या कि उम्मीद ये बहुत बढ़िया काम भी करेंगे। जी। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम रवि है। जी, क्या कहना चाहेंगे अभी जो जीत के आए हुए हैं वीरेंद्र जी इस पंचायत में सरपंच पद से, तो इसके पहले बहुत लोगों के मन में था कि सरपंच पद का कार्यकाल नहीं समझ में आता है, तो इनसे क्या उम्मीद है? देखिए, सरपंच एक पद ऐसा है जिसमें एक बहुत ही अनुभवी और पढ़े लिखे आदमी की ज़रूरत है और उससे मतलब उस पद के लिए इनसे अच्छा मुझे नहीं लगता कि अब तक कोई लड़ा है और अब तक कोई साबित होगा। तो और इस चुनाव से पहले तो बहुत मतलब दावा करते हैं, बहुत विश्वास दिलाते हैं लोग जनता से कि हम इन तमाम कार्यों को करना चाहेंगे, तो इनसे उम्मीद है कि उस पे खरे उतर पाएंगे? एकदम खरे उतरेंगे। ये सिर्फ इनका काम ही उस बात का गवाही देगा। अगर अगली बार अगर चुनाव होते हैं और उस समय अगर जनता आकलन करती है इनके कार्यकाल को, तो उसमें कहना नहीं पड़ेगा कि क्या वादे हुए थे और क्या तो उम्मीद किस पे था आप खरी। लोग कि इतना अधिक वोट से ये जीतेंगे? बिल्कुल ही उम्मीद था, उम्मीद तो इससे भी ज़्यादा था, लेकिन अब जितना मिला उतने में ही हम सबको संतोष है, सबको खुशी है। तो कहीं न कहीं ज़िम्मेदारियाँ बढ़ेंगी। पंचायत में हम बात करें तो जितने वोट इनको मिले हैं, तो कहीं न कहीं जितने अधिक वोट इनको मिलते हैं, ज़िम्मेदारियाँ भी उतनी ही बढ़ती है, उतने लोगों का उम्मीद उनसे होता है कि उन तमाम कार्यों को करें और पंचायत का जो सरपंच पद का गरिमा है उसे बना के रखें। क्या कहना चाहेंगे? वो उस तरह के आदमी हैं और सरपंच पद नहीं भी था तब भी बहुत बड़ी जिम्मेवारियां लेके चले हैं, सबको साथ लेकर चले हैं, बिना किसी पद के, बिना किसी पद के या बिना किसी राजनीतिक पदभार संभाले हुए इतनी बड़ी जिम्मेवारियां लेकर चले हैं, सबको साथ लेकर तो चले हैं। चाचा क्या नाम होगा आपका? सियाराम। जी, क्या कहना चाहेंगे सरपंच जी के बारे में? देखिए, हम तो बहुत पहले से जानते हैं, बचपन जी। से ही। इनका स्वभाव कुछ ऐसा रहा है कि बहुत सराहनीय रहा है। आपको बता दूँ, मैं किसी के घर में कोई दुःख हो, सुख हो या झगड़ा-लफड़ा हो, एक आप कॉल कर दो इनको, तो ऐसा प्रॉब्लम है, तुरंत वहाँ हाज़िर हो जाएँगे। तो सत्ता में आने के बाद से बहुत लोग का व्यवहार बदल हाँ जाता जी। है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है इनके पास। मैं इनको जानता हूँ अच्छी तरह से पहले से ही। पूरा विश्वास है कि वो अपने ज़िम्मेदारी पर खरे उतरेंगे। तो उम्मीद था कि इतना ही वोट मिला है कि इससे अधिक उम्मीद नहीं, था? चांस तो ज़्यादा का था, ज़्यादा लेकिन था। कुछ फोकस हो गया होगा, हो सकता है। जी। हाँ। तो आप देख सकते हैं जो इनके समर्थक है, जो यहाँ की ग्रामीण जनता है, जो उम्मीद विश्वास लगाई थी इनसे कि हमारे पंचायत की जनता इन्हें उतना वोट करे, लेकिन कुछ कमियां रह गई हैं।
देखा जाए तो यहाँ की जनता को भी और इनको भी उम्मीद था कि इससे ज़्यादा वोट मिलने चाहिए थे, लेकिन खैर वो जीत 1 वोट से हो या 1000 वोट से, जिम्मेदारियाँ उतना ही होती है। पंचायत में जो कार्य का निर्वहन सरपंच पद का होता है, तो इनसे उम्मीद है कि पंचायत में जो अभी तक नहीं हुआ है सरपंच पद के हाथों, वो इनके हाथ होगा और पंचायत की जनता 5 साल के लिए खुशहाल रहेगी। और कैसे कैंडिडेट का चुनाव की है यहाँ की जनता, ये यहाँ की जनता को आने वाले समय में खुद ब खुद मालूम चल जाएगा। ऐसे ही खबरों के साथ बने रहिए N20 लाइव पे। धन्यवाद।